नाम सरोज मौर्य, गांव प्रेमी नंगला, पोस्ट वारा चला, तहसील जिला बदायूं से बिलोंग करती हूँ। साथियों, जैसे आज आप लोग ये मीटिंग देखने आए हुए हैं, ऐसी मीटिंग मैंने भी अब से 5-6 वर्ष पहले देखी थी। जिस टाइम ये मीटिंग देखी थी उस टाइम तो भरोसा कम हो रहा था, क्योंकि मेरा भी 2-3 कंपनियों में पैसा जा चुका था, तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा था शायद ये कंपनी भी मुझे पैसा देगी। मुझे यही लग रहा था कहीं ऐसा ना हो ये कंपनी भी पैसा लेके चली जाए। दूसरा डर ये था क्योंकि मेरे घर में जो इनकम का साधन था वो फील्ड से ही था। मेरे हस्बैंड फील्ड का ही काम करते थे, जो हाइब्रिड बीज आते हैं उसमें नौकरी करते थे, LIC के एजेंट थे। तो मैंने कहीं ऐसा ना हो यहाँ पर हम लोग अपना फार्म लगा लें और फार्म लगाने के बाद में 2-4 लोगों को लगाएं और कंपनी चली जाए। अगर कंपनी चली गई तो जहाँ से हमारे घर में इनकम आ रही है वो इनकम आना बंद हो जाएगी। लेकिन मेरे सीनियर, चाहूंगी उनके सम्मान में जोरदार तालियां हो जाएं, मिस्टर जितेंद्र कुमार मौर्य, उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया, विश्वास दिलाया कि यहाँ से अगर आप करोगी, काम करोगी तो आपका पैसा आएगा, गारंटी हमारी है। उन्होंने भरोसा दिलाया, विश्वास दिलाया, तो भरोसा करके लग गए। और लगने के बाद में फिर काम को करना स्टार्ट कर दिया। जब करना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ से आज जो सिल्वर स्टार का चेक जहाँ 1,11,111 का चेक मिलता है, ये चेक मेरे घर में 6 बार आ चुका है। और मेरे हस्बैंड के नाम से 11 लेवल पार हो चुकी थी, 12वीं लेवल पर उनका काम चल रहा था, मेरा काम 10वीं लेवल पे चल रहा था। उसी दौरान मेरे हस्बैंड को बुखार आया, मैंने दवा भी दिलवाई, बरेली लेके गई, कई डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उस टाइम कोरोना लॉकडाउन चल रहा था, किसी डॉक्टर ने देखा नहीं और कारण ये हुआ कि वो दुनिया छोड़ के चले गए। अब आप सभी लोग समझदार हैं, काम तो सभी करते हैं, अधिकतर प्लान देने जाओ तो कहते हैं अरे हम तो पैसा कमा रहे हैं, हमारे घर में तो इनकम आ रही है कि हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। लोग अधिकतर बहाना बना देते हैं, लेकिन एक सोचने वाली बात है, समय को कोई देख आया है किसके साथ कब क्या हो जाए। अरे जिंदगी तो हम और आप अंधेरे में जी रहे हैं, कौन सी बात आखिरी हो जाए, कौन सी सांस आखिरी हो जाए, कौन सी मुलाकात आखिरी हो जाए, कोई किसी को पता नहीं है। तो साथियों, मैं कहना चाहूंगी अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि काम करने की कंडीशन में ना रहो तो क्या पैसा आ सकता है? आप लोग जहां भी काम कर रहे हो, नहीं आए, इस बिजनेस को छोड़ के जहां भी काम कर रहे हो, क्या पैसा आ सकता है? नहीं आ सकता है। काम करते क्यों हैं? परिवार हमारा खुशहाल रहे, आगे हाथ ना फैलाए, इसीलिए तो काम करते हैं। लेकिन सोचा है कभी ऐसी परिस्थिति आने पे क्या होगा? परिवार को दूसरे के आगे हाथ ही तो फैलाने पड़ते हैं। या तो फिर इतना पैसा कमा के इकट्ठा कर दो, दौलत इकट्ठी कर दो कि बाद में परिवार आराम से खाता रहे। और मैं समझती हूँ इतना पैसा कोई नहीं कमा पाता कि इतनी दौलत इकट्ठी हो जाए कि बीवी और बच्चे बैठ के आराम से खा सके, नहीं हो पाता है। तो साथियों, मेरे साथ जब ये घटना हुई तो मैं इस काम के लिए मैंने बिल्कुल भी नहीं करना तो दूर, मुझे लगता भी नहीं था मैं खुद भी जिंदा रह पाऊंगी। सही बात तो ये है, मैं किसी से बात नहीं करती थी। मेरे सीनियर ने भी मेरे 3 बारों से मना कर दिया था कि सरोज के पास कोई फोन मत करना, क्योंकि सरोज फोन पे बात नहीं कर पाती है। मेरी वो कंडीशन हो गई थी। लेकिन मैं साथियों बताऊं, 29 अप्रैल 2021 को मेरे हस्बैंड खत्म हुए थे। जून के महीना में इस संस्था ने मुझे 10-20 हजार रुपया नहीं दिया था, 1.25 लाख रुपए मेरे घर में आया था। अब बताइए क्या आ सकता है कहीं से पैसा? जो कि मुझे भरोसा था, मेरे पति नौकरी कर रहे थे, वहां से 18,000 सैलरी लिया करते थे, 18,000 तनख्वाह आती थी। जब उस काम को करना बंद कर दिया, वहां से अब 1 रुपया भी नहीं आता है। लेकिन इसमें लगने के बाद सलाह मुझे भी लोगों ने दी, अरे तुम पढ़ी लिखी हो। मेरी पढ़ाई की बात करो तो मैंने MA कर लिया है, ITI कर ली है। मेरा भी सपना था कि मैं कोई नौकरी करूं, प्रयास भी बहुत किया, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। तो जब इस बिजनेस में लग गई तो मुझे मेरे मिलने वालों ने, मेरे पड़ोसियों ने, मेरे यहाँ तक कि लोग फ्रेंड यानी दोस्त पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। मेरे कुछ सहेलियों ने भी मुझे सलाह देना शुरू कर दी, कहाँ कंपनी के चक्कर में पड़ गई, अब तू किसको जोड़ेगी, किसको काटेगी। इस तरह से लोगों ने मेरी मजाकें बनाई थी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा अगर किसी स्कूल में पढ़ा लेती तो अच्छी रहती। अब एक सोचने वाली बात है, आज के समय में सरकारी नौकरी है नहीं, अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती
अभी राजकुमार जी बता के गए, शायद आपके स्कूल में कितनी तनख्वाह देते हैं आप? 3,000, 4,000, 5,000। तो मुझे भी इतना ही मिलता, इससे ज्यादा नहीं मिलता। अभी आज चौथा दिन है, अभी अपनी खुद की गाड़ी से, जो कि मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ट्रेन और रोडवेज में ही धक्का खाए थे बचपन से लेके अब तक, तो गाड़ी के बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि गाड़ी कभी ले पाएंगे। घर के हालात भी इतने बढ़िया नहीं थे, मात्र 6 बीघा जमीन है और पति के ना रहने के बाद तो गाड़ी के सपने दूरी हटा दो। बस यही लगता कि कैसे भी करके बच्चे पढ़ जाएं। आज बच्चे गए ही काम से लखनऊ गई थी, गाड़ी में 4,000 रुपए का तेल फूंक के आई थी एक दिन में। ये इस बिजनेस की देन है। अगर मैं कमाती 4,000, 5,000 ही, तो क्या फूकने के बारे में सोच पाती? नहीं सोच पाती। तो यही वो मजबूत प्लेटफॉर्म है। अगर चाहते हो परिवार को हमेशा खुशहाल रखना, तो बस लगा लो 8,000। लोग सलाह तो बहुत देंगे, बैठे होंगे इंतजार में घर पे, उन्होंने देखा होगा आपके लिए, क्योंकि कुछ लोग बहाने से बुला के लाए होंगे, चलो वहां घूमने चल रहे हैं या जरूरी काम से चल रहे हैं, तो वो इंतजार में बैठे होंगे और जाके पूछेंगे आपसे कहाँ गए थे। आप कहोगे फला जगह गए थे, एक मीटिंग देखी थी, वहां एक आशा मौर्य थी, उनको 1 लाख का चेक मिला था, सम्मान के साथ में नोटों के हार पड़े थे, फूलों की मालाएं पड़ी थी। लोग कहेंगे अरे कहीं चक्कर में फंस तो नहीं गए, वो केवल ऐसे ही दिखाते हैं, पैसा नहीं मिलता है, उनको मिल गया होगा तुम्हें नहीं मिलेगा। तो मैं बताऊं, इन लोगों से आपको बहरा बनना पड़ेगा। अगर आपने इनकी नहीं मानी, अपने सीनियर की बात मानी, तो आपको भी कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। इसके ऊपर एक छोटी सी आपको एक कहानी से सुनाऊं। एक पहाड़ी होती है, पहाड़ी पे एक मेढक ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है, तो उसके संगी साथी चिल्लाने लगते हैं, ये इतनी ऊंची पहाड़ी, इस पे चढ़ जाएगा, तेरे बस का नहीं है, तू नहीं चढ़ पाएगा। लेकिन वो मेढक और ऊपर को चढ़ता है। जब और ऊपर को चढ़ता है तो उसके संग वाले फिर कहते हैं अभी ये मरेगा, ऊपर से गिरा तो इसकी हड्डी भी नहीं बचेगी। लेकिन फिर भी वो मेढक ऊपर चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद ऊपर से नजारा देखता है, और नजारा देखता है तो पता है वो मेढक चढ़ क्यों जाता है? क्योंकि वो मेढक बहरा होता है, उसे सुनाई नहीं आ रहा होता है। उसे सुनाई नहीं आ रहा होता, और जब उसके साथी उसका हौसला तोड़ते हैं तो उसे ऐसा लगता है शायद मेरे साथी मुझसे कह रहे हैं तू चढ़ जा ऊपर के लिए, तू ऊपर पहुंच जाएगा। तो साथियों, अगर आप भी उस मेढक की तरह बहरे बन गए तो आपको भी सिल्वर स्टार, गोल्डन स्टार, डायमंड स्टार होने से कोई रोक नहीं सकता। आज इस बिजनेस की देन है कि यहाँ से जो 4-5 हजार की नौकरी की तलाश में रहते हैं, आज यहाँ से अच्छी खासी इनकम निकल के आती है। कभी नहीं सोचा था कि इतना मोटा पैसा हम कभी कमा पाएंगे। और गांव हमारा प्रेमी निकला, फिलहाल वो झानी में रहते हैं। हस्बैंड मेरे मुझे झानी के अंदर किराए के मकान में छोड़ के गए थे। 2 साल हुई है, खत्म हुए, तीसरी साल चल रही है। अब मैंने वो झानी में अपना मकान भी बनवा लिया है, 7 लाख की गाड़ी भी खरीद ली है, बच्चे भी मेरे पढ़ रहे हैं, 3 बच्चे मेरे पास, 2 बेटा 1 बेटी। अगर ये बिजनेस ना होता तो बच्चों को पढ़ाई से बिठा लिया होता, किसी दुकान पे लगा दिया होता कि 2-4 हजार तुम कमा के लगाओ, 2-4 हजार मैं कमा के लाऊंगी और अपना गुजारा हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, हस्बैंड के खत्म होने के, हाँ पहले मजाक बनाई, हस्बैंड के खत्म होने के बाद मेरी मजाक बनाई लोगों ने। मुझसे कहा अब तुम किसके साथ कैसे काम करोगी, अगर किसी के साथ जाओगी तो लोग ऐसा कहेंगे वैसा कहेंगे। सभी लोग समझदार हैं कि मेरे जैसी महिलाओं के बारे में लोग क्या क्या कहते हैं, लेकिन नहीं सुनी मैंने किसी की। जब नहीं सुनी तो आज उन लोगों के चेहरे फिर उतर गए, जलन होने लगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैं अपने गांव में जाती हूँ गाड़ी से, और वो लोग वही काम कर रहे हैं आज भी। यानी पहले मजाक बनाई तब भी वही काम कर रहे हैं, आज मजाक बनाई तब भी वही काम कर रहे हैं। तो जलन होगी या नहीं होगी? तो मैं बताऊं, लेडीज हाथी नहीं है, उसको हराया जाता है और लोग क्या कहेंगे ये कहकर डराया जाता है। और अपनी गाड़ी को नाम देती हूँ कि जल गया घर में, जिसकी लेडीज के हो जाए उसकी दुनिया उजड़ जाती है। और बच गई मैं तो सोचो जलाई क्या है। अरे मैं बची हूँ तो इतिहास रचने के लिए बची हूँ। अगर मैं रोती रोती रहूं तो मेरी कौन पूर्ति करने आएगा? नहीं आएगा ना। लेकिन काम करना जब मैंने शुरू कर दिया, सभी लोगों ने मुझसे कहा कि सरोज के हस्बैंड खत्म हो गए, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये दुनिया चाहती है आपको रोते हुए देखना,
और जब 1 महीना तक मैं रोती रही तो लोग खुश होते रहे। काम करना शुरू कर दिया तो लोगों ने फिर कहना शुरू कर दिया। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।